राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मल्लिका में। तो दोस्तों, आज है कार्तिक माह का पहला दिन, मतलब कार्तिक महीने का पहला दिन, जबकि आज है 29 अक्टूबर। ये जो माह होता है ना दोस्तों, भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और कार्तिक के महीने में स्नान, दान, उपवास करने से ना सभी कष्टों से मुक्ति बहुत आसानी से मिल जाती है। इस महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी माता की पूजा का विधान माना जाता है। और इस पूजा को करने से दोस्तों हमें अक्षय फल का हमें अक्षय फल मिलता है। दोस्तों, मैं भी आज अपने लड्डू गोपाल जी को पहला स्नान, कार्तिक माह का पहला स्नान करवाने के लिए जा रही हूँ। और ये जो माह है ना, अति पवित्र माह माना जाता है। और इस माह में हमें जो भी हम पूजा अर्चना, दान, पुण्य आदि करते हैं ना, उसका हमें फल 100 गुना करके मिलता है। ये माह 29 अक्टूबर जैसे कि आज है 2023 से शुरू हो चुका है और 27 नवंबर 2023 को ये पूर्ण होगा। और इस माह में तप और व्रत का वैसे ही भी बहुत महात्म्य माना जाता है। और पूजा अर्चना भक्ति करने से भगवान की, मनुष्य की सारी जो इच्छाएं होती है ना, पूर्ण हो जाती है। तो लड्डू गोपाल जी को आप अपने स्नान करवाइए। और स्नान आप इनको गंगा जल से भी करवा सकते हैं, या आप कच्चे दूध से करवा सकते हैं, या पंचामृत से भी आप भगवान लड्डू गोपाल जी का स्नान करवा सकते हैं। तो चलिए अब इनकी करते हैं हम श्रृंगार की तैयारी। तो सबसे पहले इनके श्री कमलों में हमने पायल पहना दी है, जो कि एक छोटे बच्चे को ना बहुत ही प्यारी लगती है। तो आप जब भी सुबह उठते हैं ना कार्तिक महीने में, कोशिश यही कीजिए कि सुबह सुबह जल्दी उठिए और सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए। किसी नदी या तालाब में हमें स्नान कर लेना चाहिए। अगर नदी और तालाब पास नहीं है तो आप घर में भी गंगा यमुना जी का मंत्र पढ़ के स्नान कर सकते हैं। दान करते हैं इस महीने में बहुत ज़्यादा, जो कि वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और ये देखिए, ये है मेरे लड्डू गोपाल की सुंदर सी पोशाक, जो कि मैंने स्वयं अपने हाथों से ही बनाई है। और भगवान को इस दिन जब ताप करने से ना हमें हर पाप से मुक्ति मिलती है। और हमें इस दिन ज़रूर जब तब कि दान पुण्य हर चीज़ करनी चाहिए भगवान के लिए। जो जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है हमें ज़रूर करना चाहिए। कार्तिक महीने में सूर्योदय में सबसे पहले उठ जाना चाहिए और किसी भी पवित्र नदी या जल में स्नान करें। किसी नदी में भी आप स्नान कर सकते हैं, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि ऐसा करने से ना सभी पाप वगैरह धुल जाते हैं। तो देखिए, श्रृंगार भी हमारे लड्डू गोपाल का ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो मैंने इनको तिलक भी लगा दिया है, कंठी पहना दी है, माला पहना दी है, कंगन पहना दिए हैं और अब इनके केश भी इनको डाल दिए हैं। अच्छा दोस्तों, खाली पेट पानी के साथ ना तुलसी के कुछ पत्ते भी खाने चाहिए। हमें मान्यता है कि इसे साल भर हमारी जो बीमारियां होती हैं ना, वो दूर हो जाती हैं। कार्तिक के महीने में रोज़ाना तुलसी का पूजन करना चाहिए, तुलसी माता पर दीपक जलाना चाहिए। और हो सके ना दोस्तों, तो तुलसी पूजा और तुलसी परिक्रमा हमें ज़रूर करनी चाहिए। इससे हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी जो होती है ना, धन धान्य हमेशा प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये कुछ है हमारे लड्डू गोपाल जी के इत्र, जो कि मैं इत्र सेवा ना हमेशा इनको स्नान करवाने के बाद ज़रूर करती हूँ। तो सर्दियों का दोस्तों अलग इत्र होते हैं और गर्मियों के अलग इत्र होते हैं। इसकी भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगी कि कौन कौन से इत्र आप सर्दियों में लगा सकते हैं और कौन कौन से इत्र आप गर्मियों में लगा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, कार्तिक माह में जो हम दान करते हैं, जैसे कि दान आप कौन सा कर सकते हैं, आप अन्न का दान कर सकते हैं, ऊनी वस्त्र होते हैं उनका दान कर सकते हैं, तिल का दान कीजिए। इस महीने में तिल का दान ज़रूर करना चाहिए। और दीप दान कर सकते हैं, दीपों का दान बहुत ज़रूरी होता है हमें। आप 7 दीप का दान कर सकते हैं, 11 दीपों का दान कर सकते हैं, 31 दीपों का दान कर सकते हैं, या 51 या 101 दीपों का दान भी आप कर सकते हैं। आंवले का दान भी हमें ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हर तरफ से हमें लक्ष्मी माता की ना प्राप्ति होती है। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी तो तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम जो है सेवा करेंगे। इनकी जो दर्पण की सेवा होती है ना, वो हमें ज़रूर करानी चाहिए। तो कि जब हम भी तैयार होते हैं ना, तो सबसे पहले हम भी अपने आप को दर्पण में देखना पसंद करते हैं। उसी प्रकार हमारे लड्डू गोपाल को भी हमें, या हमारे जो भी भगवान है जिनको भी हम मानते हैं, उनको हमें तैयार करने के बाद ना दर्पण सेवा ज़रूर देनी चाहिए। और इस महीने में दोस्तों मूली, कंद, गाजर, गराड़ू, शक्करकंद खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे माना जाता है कि दोस्तों की जो व्यक्ति होता है ना, वो निरोगी रहता है। और दोस्तों, अब ये आ जाता है कि अब हमें कार्तिक माह में क्या नहीं करना चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि मैं
अब इनकी सबसे पहले आरती करनी चाहिए। आरती करिए आप भगवान का, लड्डू गोपाल जी का, राधा कृष्ण जी का, जो भी आपको मंत्र आता है या मंत्र के अलावा आप आरती जो भी आपको आती है वो आरती ज़रूर कीजिए। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप कोई भी मंत्र बोल दीजिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सकते हैं, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो ये चीज़ों का हमें जाप करते रहना चाहिए कार्तिक मंथ में, महीने में। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मंत्रों का जाप का उच्चारण बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। इसको करने से हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है या जो भी हमारे ऊपर कष्ट आने वाले होते हैं वो हम आसानी से उन कष्टों से बाहर निकल जाते हैं। और कार्तिक के महीने में शरद ऋतु शुरू होती है ना, तो बदलते मौसम के बीच में ना जो समय आता है ना, इन दिनों में सेहत संबंधी काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। ऐसे में आप कार्तिक महीने के दौरान बैंगन, मट्ठा जैसे कि लस्सी, दही होती है, करेला होता है, जीरा, फलियाँ आदि ये चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। और कार्तिक के महीने में श्री हरि जल में निवास करती हैं, इसलिए भूल कर भी हमें मछली या अन्य प्रकार की तामसिक चीज़ों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में ना दोस्तों कुछ नहीं पड़ा है। जो कि सभी कहते हैं कि जिस तरह से हमारे अंदर प्राण है ना, उसी तरह से हर जीव के अंदर प्राण है। तो हमें कोशिश यही करना चाहिए कि हम तामसिक भोजन ना खाएं, सात्विक आहार ही हमें लेना चाहिए। तो दोस्तों सुबह के 6 बज चुके हैं और सबसे पहले ना मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ना दूध का और जो ड्राई फ्रूट होता है उसका भोग लगाना पसंद करती हूँ। और साथ में तुलसी दल ज़रूर डालिए, स्नान के समय भी, श्रृंगार के समय भी और इनके भोजन के समय भी। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को जब मैं उठाती हूँ उनको थोड़ा सा मैं जल ज़रूर पिलाती हूँ। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद मैं उनको स्नान करवाना शुरू करती हूँ। स्नान करवाने के बाद मैं इनको दूध, गर्म दूध जैसे होता है ना, बहुत गर्म नहीं, मतलब पीने वाला दूध, जितना पीने लायक हो वो दूध देती हूँ। और उसके बाद इनको जैसे कि कोई ड्राई फ्रूट होता है, आप ड्राई फ्रूट दे दीजिए, बादाम दे दीजिए, गिरियाँ, बादाम की गिरियाँ होती हैं, सौगी होती है, किशमिश होती है, वो आप दूध के साथ इनको ग्रहण करवा सकते हैं। और उसके बाद 9 बजे के करीब मैं इनको नाश्ता खिलाती हूँ, जो कि ब्रेकफास्ट होता है हमारे लड्डू गोपाल जी का। और इसी तरह से सारी इनकी ये दिनचर्या चलती जाती है रात तक। तो देखिए कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मिलती हूँ मैं आपको कल दोबारा से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।